हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और जो कि डायरेक्ट कहीं न कहीं आ जाते हैं। तो ये मान के चलिए इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके किसी भी एग्ज़ाम में 5 नंबर आपके पक्के, चाहे वो आरओ-आरओ के हों, यूपीपी, आरपीएफ, जूनियर असिस्टेंट या एसएससी कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चंस को। और ये जो रिवीजन सीरीज़ जो चला रहे हैं इसमें आपका पूरा जीके कवर कराएँगे। हर तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फालतू के क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो मार्केट में दुनिया भर की किताबें पड़ी हुई हैं, लेके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शंस आपका है 1192, 1191, 90, 93। इसका सही आंसर है 1191। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1526। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए बताइए। 1526, 27, 29, 28। तो इसका सही आंसर है 1527। एक पिछले लेक्चर में हम इस पे एक ट्रिक भी बताया है आप लोगों को। जो लोग ना देखे हो तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 1528, 27, 1529, 1526। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका है 1540, 39, 29, 49। इसका सही आंसर होगा 1539। ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? तो आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, देखिए। 1852, 1887, 1850, 1857। इसका सही आंसर होगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो आपका ऑप्शन है चिराब, माचा, पोपीर और लोजिम। इसका सही आंसर होगा सी, पोपीर। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन है फोल्क सॉन्ग्स, कविता, फोल्क डांस और क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका सही आंसर होगा क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन डी। देखिए जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कहीं न कहीं आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलते हैं और जिसमें हम लोग छोटी-छोटी माइनर गलतियाँ करके चले आते हैं और जो कि आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। आप लोग बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में छोटी-छोटी गलतियाँ करके चले जाते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं, कहते हैं तो ये तो पढ़े हुए में से बिल्कुल आया ही नहीं। मार्शल आर्ट का रूप थांग ता भारत में कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है मणिपुर। मेरे पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसको आने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन है कथक, कोली, कोकली, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा कोकली, ऑप्शन सी। देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं, देखिए डायरेक्ट आपको लग रहा होगा कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आप लोग देखे हैं और आने की संभावनाएँ भी हैं। तो हम केवल उसकी बात करेंगे। मोहिनीअट्टम भारतीय राज्य किस राज्य में जो है का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चलिए बताइए। इसका आंसर आपके सामने है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और सिक्किम। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है आपका असम का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन होगा ए। लूर निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके सामने गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, असम है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। ये जो सीरीज चलाने का मेरा केवल यही मतलब है, यही उद्देश्य है कि आप लोग केवल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने तेजी से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो। क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्शंस वाले सीरीज तो लगातार हम चलाते ही रहते हैं, लेकिन इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ये रिवीजन सीरीज में। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर होगा आपका हरियाणा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गौर मारिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान आध्यात्मिक नृत्य है? मतलब किस राज्य का नृत्य है ये? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आ चुका है। खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है खजुराहो नृत्य, बताइए। तो ये फरवरी महीने में, ये एसएससी में भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी आया हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार संबंधित है? ये तो देखिए आपके पीसीएस में आरओ सारे एग्जामिनेशन में ये पूछता है, सब में। मतलब ये पेट क्वेश्चन है आयोग का, ये चाहे एसएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मेरे सारे मित्र जानते हैं इसका आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये ऊपर वाला तो कर ही लीजिएगा।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शंस इसमें है अनुच्छेद 15, 17, 14, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। गोवा को कौन से साल में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 1985, 1991, 1997, 1987। तो आपका राइट आंसर होगा 1987। देखिए ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लेता है। और गोवा जो है आयोग का बहुत पेट जो है क्वेश्चंस है, घूमने की जगह भी है। और कौन कौन मित्र हमारे जो है इस वीडियो को गोवा से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? आपका ऑप्शन है न्यायपालिका, विधान परिषद, कार्यकारी और राजनीतिक राजनीतिक दल। तो आप सबको पता है कि जो न्यायपालिका होता है वही जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हो गया या संविधान का संरक्षक, उन्हीं को कहा जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है 12, 10, 11, 13। तो आपका सही आंसर है 11। पहले 10 थे, फिर एक जो है बाद में संशोधन के बाद उसको जोड़ दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो ये आपको मतलब ये हर कोई जानता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो आपका जो है ये वित्तीय वर्ष होता है। अभी अप्रैल आपका स्टार्ट हुआ है तो एक नया वित्तीय वर्ष जो है चालू हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, बार-बार नहीं, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये एकदम रट लीजिए आप लोग, छोटी-छोटी गलती हम लोग करके चले आते हैं। पता हम लोग को सब होता है लेकिन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने जीता। किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। इसे नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा आप लोग, और इसको नहीं हो तो अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सबको ही जानता है, हमारे सारे मित्र जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि राज्यसभा को जो है ऊपरी सदन कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम के अनुमोदन के बाद एक कानून बनता है। किसके अनुमोदन के बाद? तो राष्ट्रपति जो है उसपे फाइनल जब सिग्नेचर करता है उसके बाद ही वो कानून रूप लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको सबको पता है कि हमारे बब्बर शेर, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, चलिए सबको पता है कि ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यमुना नदी के तट पे से ही सिकंदर महान वापस लौट गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए। ये देखिए क्वेश्चन आपको आरओ में, पीसीएस में, सब में देखने को मिलता है। एसएससी में भी आया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था, यूपीपी में भी इस बार पूछा गया था। तो सारे एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो अन्नाईमुड़ी होगा। मानसून किसके कारण होता है? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मानसून हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। जो जो हवाएं जो जो हवाओं का उत्क्रमण होता है उसकी वजह से जो है मानसून आता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना दक्षिण की तरफ से और फिर जो है आपका पश्चिम साइड से, तो मतलब अलग अलग जो हवाएं जो है उसके उत्क्रमण की वजह से ही मानसून होता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ये तो सबको पता है, मरकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये बताइए, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कि भूमध्य सागरीय? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र बोला जाता है, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है और यहाँ पे जो है आपका सदाबहार वन पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें इसका एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है कंटूर क्रॉपिंग, इंटर इंटर क्रॉपिंग, संयुक्त फसल और मिश्रित जो है फल। तो इसका आंसर होगा इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, इसके बाद जो है एक सीरीज हम बनाने वाले हैं 300 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मतलब सारे करंट अफेयर का
जो एक निचोड़ है करंट अफेयर की सीरीज हम 6 महीने के पिछले 6 मंथ की बनाए हैं, वो देख लीजिएगा। लेकिन 300 क्वेश्चंस फटाफट 300 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं करंट अफेयर की, उसको भी आप लोग देखिएगा। 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएँगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केवल वही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछने की संभावना ज़्यादा है। फालतू का करंट अफेयर नहीं उसमें है। और 300 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो इतना विश्वास मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम में 20-25 नंबर के करंट अफेयर आप अटेम्प्ट करने के लायक सक्षम बन जाएँगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1966। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। थार मरुस्थल की वनस्पति में होती है, तो थार मरुस्थल की वनस्पति किस टाइप की होती है बताओ? तो इसमें इसका आंसर सही होगा डी, ये ज़ीरोफ़ाइट्स होती है, ठीक है? भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई। भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता जो है आरबीआई है। आरबीआई किस मूल वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डी। ऑप्शन ए मतलब 10,000 रुपए तक का नोट जो है आरबीआई जो है जारी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष क्या था? चलिए बताइए कब किया गया था उसका राष्ट्रीयकरण? तो इसका सही आंसर होगा 1949, जो कि हमारे सारे मित्र जानते हैं, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट पूछ लेता है और हम लोग फँस जाते हैं। यदि निर्यात बराबर आयात होता है तो निम्न में से कौन-सा संबंध सत्य है? चलिए बताइए, ये कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए बताइए क्या होता है? तो आयात इक्वल टू निर्यात, ये ऑप्शन ये सीधा है और लोग फँस जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है बहुत लोग इनमें से कोई नहीं टिक मार के चले आएँगे। और इसका मतलब इस सिंबल का मतलब होता है कि जो इधर वाला जो चीज़ होगा वो बड़ा होगा और इधर की जो भी चीज़ें होंगी वो छोटी होंगी, और जस्ट अपोज़िट जो है ये होता है, और बराबर का ये आपका होता है। ठीक है? किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 1 अप्रैल 1935, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन से पूछा जाता है। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से प्रत्यक्ष कर आपका है इनकम टैक्स, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है? इसको मार्क भी कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 में कौन से घटक शामिल हैं? तो देखिए क्वेश्चन्स आपका बार-बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाएगा। लैंडर और रोवर, इसका सही आंसर है। और ये सारा आपको मतलब जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ामिनेशन है, सब स्टेट में ये क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीपी में भी पूछे गए थे, एसएससी जीडी में भी, एसएससी में भी, सीजीएसएल में भी। ठीक है? चलिए, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के निदेशक कौन थे? जो चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट था उसके निदेशक का नाम बताइए, ये भी पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा वीर मुथु वेल, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? देखिए चंद्रयान से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको हम निकाल के लेके आए हैं। तो 615 करोड़ रुपया, इसका सही आंसर है 615 करोड़ रुपया। ये अभी आपको यूपीपी में देखने को मिला है, हो सकता है जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, आरपीएफ आने वाला है, आरओ दोबारा हो तो उसमें पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो ये देखिए बार-बार पूछता है, तो इसका सही आंसर होगा 3900 किलोग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बहुत जल्दी आप लोग के सामने 300 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोस हमारे जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसको आप देख लीजिए। करंट अफेयर की और ज्योग्राफी की सारी नदियाँ जितनी हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट नदियाँ, उनके ऊपर भी विथ मैप आपको समझाए हैं। और बाकी जो है कुछ क्या नाम है, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी अच्छे-अच्छे हैं, और अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनकी भी एक सीरीज बना के हम लेके आएँगे। और अगला वीडियो अभी आपका आने वाला है संविधान के ऊपर। एक संविधान की समझ हम डेवलप करेंगे, पूरा संविधान एक वीडियो में, कि संविधान है क्या और उसके इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, उसको उसमें ऐड किए हुए हैं, और एक समझ डेवलप करना है। आखिर संविधान क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव।